महानगरों की खबर में अब बात करते हैं एक ऐसे स्वदेशी मोबाइल ऐप की जो न सिर्फ आपको हाथ धोना याद दिलाएगा बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बताएगा। कौन सा है ये मोबाइल ऐप और कैसे ये काम करता है, देखिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं ऑफिसेज में, यानी इंडोर स्पेसेस में, और वहां एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चुनौती ये है कि भाई जो लोग हैं वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, बार बार हाथ धोने की आदत जो है उसको भी पूरा कर रहे हैं या नहीं, और वक्त पर ऑफिस आ रहे हैं या जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब ऑफिस में लोग कम है इसलिए इन सब चीजों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। तो ऐसे में आज हम आपको एक ऐप के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो खास तौर पर ऑफिसेज को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस ऐप के जरिए ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऑफिस के अंदर किसी एम्प्लॉय ने हाथ धोए या नहीं धोए, कितनी देर हो गई उसे हाथ धोए हुए, उसके आसपास कोई व्यक्ति तो नहीं आकर खड़ा हो गया, और जो 2 गज की दूरी की हम बात कर रहे हैं वो मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने इस ऐप को अभी अभी ब्लूटूथ के जरिए ऑन किया है और अब ये ऐप चालू हो गई है। मैंने हाथ धोए हैं या नहीं धोए हैं, ये ऐप मुझे इसके बारे में भी नोटिफिकेशन देगी और ये बताएगी कि क्या मुझे अब हाथ धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। देखिए ऑन करते ही पहला नोटिफिकेशन आया है, नियर अ सैनिटाइजर प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। ये मैं जहां पर इस वक्त खड़ी हूं यहाँ ये सैनिटाइजर है और असल में इसी सैनिटाइजर में लगा हुआ है एक हार्डवेयर जिसके जरिए ये ऐप कंट्रोल होता है और काम करता है। मेरे साथ प्रणव बुद्धिराजा हैं जिन्होंने इस ऐप को डिजाइन किया है। 24 साल के इन युवा शख्सियत ने कोरोना को, आपने भी आपदा को अवसर बनाने वाला काम किया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हैंड सैनिटाइजर डिवाइस लगा हुआ है, इसमें हमारा खुद का बनाया गया हार्डवेयर चिप लगा हुआ है जो कि डिटेक्ट करता है उसके करीब आप कब आ रहे हैं, उसके हिसाब से वो आपको फोन पर एक रिमाइंडर देता है। और यही नहीं, वो ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी बताता है कि कौन से एम्प्लॉयज हाथ धो रहे हैं और कौन से नहीं धो रहे। इसके जरिए वो कंट्रोल रख सकते हैं अपने ऑफिस के हाइजीन पॉलिसी पे। एक तय वक्त के बाद, मान लीजिए 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद, आप ये भी देख सकते हैं कि किस एम्प्लॉय ने हाथ धोने के नियमों का पालन किया नहीं किया, किस एम्प्लॉय ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया या नहीं किया, और किसने वक्त पर अटेंडेंस लगाई या नहीं लगाई। ये सारा रिकॉर्ड कंपनी की HR और एडमिनिस्ट्रेशन के पास सिर्फ इस एक ऐप के जरिए पहुंच जाता है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। और अब आपको दिल्ली की एक स्टूडेंट वैष्णवी की कहानी हम दिखाने जा रहे हैं। वैष्णवी के माता पिता के पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, किसी तरह घर का खर्च चल पाता है, लेकिन वैष्णवी ने अपने हौसले से वो कर दिखाया जो आसान नहीं था। स्टेशनरी की छोटी सी दुकान चला रही वैष्णवी ने 10वीं की परीक्षा में 92.6 अंक लाकर अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैष्णवी ने मुश्किलों से जूझते हुए इस सफलता को हासिल किया है। दिल्ली के भजनपुरा में एक कमरे के घर में वैष्णवी अपने दादा दादी, माँ, पिताजी और छोटे भाई के साथ रहती है। पिछले साल एक एक्सीडेंट की वजह से उसके पिता की नौकरी चली गई, घर चलाना मुश्किल हो गया, तो वैष्णवी ने स्टेशनरी की ये दुकान खोल ली। खुद और भाई की पढ़ाई के साथ साथ घर का भी खर्च वो खुद चला रही है। वैष्णवी भजनपुरा में रहती है। ये वो इलाका है जहाँ पर दंगे हुए थे दिल्ली में कुछ समय पहले, और इनकी कहानी ये है कि जो पिताजी हैं वो काफी समय से उनके पास कुछ काम नहीं था, काम नहीं मिल पा रहा था, और उसके बाद खुद से ही दुकान बना करके, दुकान चला करके अपना खर्चा भी निकाल कर, साथ ही पढ़ाई भी कर ली और 92% हासिल भी कर लिए। हमारे घर के खर्चे जो थे वो एक्चुअली में इतने नहीं थे, बट हम पर थोड़ा सा बाहर का लोन, किश्तें, ये सब थी जिनका प्रेशर था पापा को कि वो कैसे निकलेंगी। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को टाइम देने के साथ साथ अपनी शॉप को टाइम दिया। आज वैष्णवी की सफलता पर घर वालों को गर्व है। उसने तो बहुत परेशानी उठाई है और करिए बच्चों को अपनी लायक बनने के लिए कि मैं कुछ बन जाऊं। मेरे पास कुछ भी नहीं था जब मेरी बेटी के लिए बहुत उस समय बहुत इम्पोर्टेंट था कि उसके लिए मैं कुछ कर सकूं, तो मैं वो नहीं कर पाया। उसने अपने दम पर, अपनी मेहनत के दम, अपने टीचरों के दम पर उसने यहाँ तक हासिल किया। मैं अपनी बेटी के लिए प्राउडफुल हूँ कि उसने मैं यहाँ तक अपना मेरा नाम रोशन भी किया, अपना भी किया। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहती है, सपना इंजीनियर बनने का है। बड़े होकर वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के बच्चों की मदद करना चाहती है। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.